अच्छा, हमारा टॉपिक है पल्स में से मैनेजिंग स्ट्रेस एंड अनसर्टेनिटी। तो ये पल्स है बेसिकली प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स, रिसर्च एंड लीडरशिप। तो इसी तरह हमने इसको नंबरिंग दी हुई है, प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स, रिसर्च और लीडरशिप। सबसे पहले प्रोफेशनलिज्म में हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट को या डॉक्टर को किस किस चीज़ की स्ट्रेस होती है। एग्ज़ाम की स्ट्रेस है, क्रिटिकल कोई पेशेंट है, वो इल है, बीमार है, उसकी भी टेंशन होती है, और उसके आउटकम की आया कि वो ठीक होगा नहीं होगा, उसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा, उसकी भी स्ट्रेस है। तो इसको हमने क्या करना है कि अपने सर पे लेके खुद बीमार हो जाए नहीं। गुड डॉक्टर जो होता है, गुड स्टूडेंट होता है, उसको मैनेज करता है। किस तरह मैनेज करता है? दैट रिमेन्स काम इन दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन। इमोशनल कंट्रोल, रिलायबिलिटी एंड कंपोजर। इमोशनली कंट्रोल रखना है अपने आप को, दिस इज़ प्रोफेशनलिज्म, है ना। और रिलायबिलिटी एंड काम एंड कंपोजर रहना है आपने। और उसके बाद आ गया एथिक्स। एथिक्स में नेवर कॉम्प्रोमाइज़ एथिकल ड्यूटी। आप हॉस्पिटल के वार्ड में हैं और आप स्ट्रेसफुल हैं, तो आप उस स्ट्रेस में आप कोई इस तरह का डिसीजन कर लेंगे जो पेशेंट को हार्म कर सकता है। जैसे आपको स्ट्रेस डॉक्टर है तो उसको वो मिस्टेक अपनी हाइड करेगा, जैसे उसको डायग्नोसिस नहीं आ रहा, ठीक है, ऑब्वियसली पढ़ा तो है नहीं 5 साल MBBS में, तो अब डायग्नोसिस नहीं बन रहा, तो वो स्ट्रेस लेगा और अपनी मिस्टेक को हाइड करेगा कि भाई सीनियर को पता ना चल जाए, SR को या ऑन ड्यूटी PGR को। तो वो अपनी मिस्टेक को हाइड करेगा और क्या करेगा कि पेशेंट का बेड़ा गर्क कर देगा, है ना। हमने ये नहीं करना। तो अनसर्टन डायग्नोसिस से अगर हो तो हमने क्या करना? सीक हेल्प फ्रॉम सीनियर। स्ट्रेस होने की बजाय अपने सीनियर से, कंसल्टेंट से, PGR से हमने हेल्प लेनी है। तो एथिक्स में क्या आता है कि ऑनेस्टी दिखानी है स्ट्रेस अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और पेशेंट फर्स्ट एटीट्यूड रखना, ठीक है। अच्छा, अब रिसर्च में क्या है? अब ना रिसर्च ने एविडेंस बेस रिसर्चेस हैं जिन्होंने हमें वो वेज बताए हैं, वो मेथड्स हैं, वो टिप्स ट्रिक्स हैं जिससे हम अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो हमें पता है कि स्ट्रेस में हाइपोथैलेमिक्स पिट्यूटरी एक्सिस जो है, एड्रिनल एक्सिस, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन होती है, और पैरासिम्पैथेटिक से बॉडी किस में चली जाती है? पैरासिम्पैथेटिक से सिंपैथेटिक में चली जाती है, जिसका नुकसान ये होता है कि बंदे की सारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सही है। आपने देखा होगा कि अगर आप यकदम आपको टीचर कह दें कि आएँ स्टेज पे आएँ और आके प्रेजेंटेशन दें, तो आपको कोई होश नहीं रहती कि मैंने क्या करना है ना। आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं क्योंकि वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है। तो अगर आपको है तो रिसर्च हमें ये कहती है कि आप इन वे से स्ट्रेस पे कोप कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं। क्या है? स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी नींद पूरी है ना, न्यू रिसर्च कहती है कि 7 से 9 घंटे की, तो आपका स्ट्रेस लेवल दूसरों से कम होगा। एक्सरसाइज, ऑब्वियसली हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है एक्सरसाइज का, बट एक्सरसाइज क्या करती है? एंडोर्फिन रिलीज़ करती है और जिससे आपकी स्ट्रेस लेवल कम होता है। माइंडफुलनेस में मेडिटेशन आप कर सकते हैं, अगर नमाज पढ़ सकते हैं या कुछ इस तरह का रिलीजियस कर सकते हैं जिससे आपकी स्ट्रेस कम हो। टाइम मैनेजमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका टाइम मैनेज नहीं है, जैसे इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि सारा साल पढ़ा नहीं और जब ब्लॉक सर पे है तो भाई बुक्स ओपन कर ली हैं, क्योंकि हमने टाइम मैनेज नहीं किया, तो उससे भी स्ट्रेस होती है। तो रिसर्च ये कहती है कि अगर आप अपना टाइम मैनेज करो तो आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, पीयर सपोर्ट, कि स्टूडेंट को सपोर्ट हो अपने स्टूडेंट्स की तरफ से भी, फैमिली की तरफ से भी। इतना पढ़ के हमारी पहले बस हुई होती है, सही है, तो हमें सपोर्ट चाहिए टीचर्स से, स्टूडेंट्स एट्सेट्रा। अच्छा, नाउ लीडरशिप, कैसे स्ट्रेस अफेक्ट करती है लीडरशिप क्वालिटीज़ को। अगर आप सपोज आप ग्रुप लीडर हैं, ठीक है, ग्रुप लीडर हैं वार्ड में, और आपका ये काम है कि सब अपने जो जूनियर्स हैं उनको टास्क असाइन करना है, सब कुछ करना। अगर आप स्ट्रेसफुल हैं तो आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी सही से नहीं उस रोल को कर सकते हैं, ठीक है। तो जो गुड लीडर है वो होल टीम को सपोर्ट करता है, सही है। आपने सिर्फ अपनी का नहीं ख्याल रखना, दूसरों एज अ लीडर दूसरों को भी स्ट्रेस नहीं देनी। फॉर एग्जाम्पल, क्योटिक वार्ड है, वार्ड में तो रीअश्योर करना है अपने जूनियर को, उसको
बताना है, सही है, ऐसे वो नहीं करना मेरा जूनियर है फलां रैगिंग करनी, वो सीन ही है ना, उसको रीअश्योर करना है। डेलीगेट टास्क, आप खुद फर्स्ट हैंड चीज़ों को संभाल के डेलीगेट करें टास्क को। काम, गाइडेंस, रेजिलियंस और टीम वर्क। सो अगर अ गुड डॉक्टर है जो अपनी स्ट्रेस पे ओवरकम करेगा तो वही ये काम कर सकता है लीडरशिप वाले। गाइडेंस, कामली गाइड करेगा, रिजिलियंट होगा, अगर उस पर प्रेशर पड़ा भी है, सपोज पेशेंट बहुत है वार्ड में, तो वो रिजिलियंट रहेगा। ठीक है।